एक टाइगर जो कि एक पिंजरे में चुपचाप टहल रहा है और उसकी जो नेचुरल पावर्स थी वो पूरी बेकार हो चुकी हैं। पोएम कैसे उसके करंट सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है फॉरेस्ट से और उस सेल से। हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन एंड वंस अगेन आई वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म इंग्लिश शाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम अ टाइगर इन द ज़ू की, जिससे लिखा है फेमस पोएट लेस्ले लॉरिस ने। सो हमेशा की तरह हम बात करेंगे अबाउट द पोएट सेक्शन की। अबाउट द पोएट सेक्शन में आप देखते हैं ही बॉर्न इन द ईयर ऑफ 1921 एंड ये एक वेल्श पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जो हमेशा प्रकृति, एनिमल्स और ह्यूमन इमोशन के बारे में बात करते हैं। इनकी जो पोएम्स है काफ़ी सिंपल लेकिन मीनिंगफुल होती हैं। ये फोकस करते हैं फ्रीडम पर और लोगों की जो पीड़ा है, जो दुःख है, तकलीफ़ है, उसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो डेथ हुई थी वो 2006 में हुई थी। चैप्टर का थीम क्या है? अब किसी भी एग्ज़ाम में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो चैप्टर की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उस चैप्टर को थीम को अगर आप लिखते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं, वो मार्क्स लेने के जो चांस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। लाइक जहाँ पे कोई बच्चा 60 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ 80, तो आप शायद 65 या 70 तक पहुंच जाओ। दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो हियर वी गो। अब इस चैप्टर की थीम हमें क्या दिखाई देती है? 4 पॉइंट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट बनाते टाइम आप लिख लीजिएगा। फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। कैप्टिविटी मतलब कैद करके रखना। क्रुएलिटी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल इन केज। चिड़ियाघर में जानवरों की जो पीड़ा है उसके बारे में। नेचुरल हैबिटेट वर्सेस आर्टिफिशियल लाइफ। प्राकृतिक जीवन वर्सेस आर्टिफिशियल मतलब जो जानवर जंगल में रह के आराम से रह सकता है उसको आपने पिंजरे में रख दिया है, जिससे उसकी लाइफ बड़ी हेल हो चुकी है। जो जहाँ पर रहता है उसके लिए वही उसका घर होता है। नेक्स्ट है हेल्पलेसनेस वर्सेस सप्रेस्ड एंगर। सप्रेस्ड एंगर मीन्स व्हाट? एंगर गुस्सा, सप्रेस्ड जो दबा हुआ है, जिसको वो बाहर ला ही नहीं पा रहा है। शॉर्ट समरी की अगर बात करें तो शॉर्ट समरी में हमें दिखाया जाता है, ये पोएम डिस्क्राइब करती है एक टाइगर के बारे में जो कि एक ज़ू में कैद है और उसकी जो पूरी शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। उसे जंगल में फ्रीली घूमना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो छोटे से पिंजरे में चुपचाप टहल रहा है, क्योंकि उसकी जो जितनी जितनी भी पावर्स थी वो ह्यूमन ने क्या कर दी है, कंट्रोल कर दी है। पोएट यहाँ पर कंट्रास्ट करता है कि जो टाइगर है वो प्रेजेंट में हेल्पलेस कंडीशन में दिख रहा है, लेकिन उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो है जंगल में। टाइगर एक्चुअली में है तो बहुत एंग्री, लेकिन उसका जो एंग्रीनेस है वो बहुत ही पावरलेस है। क्यों पावरलेस है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो पिंजरे में है। जहाँ पर वो फॉरेस्ट में रहता है तब वो अपनी पावर दिखाता है। और ये पोएम हाईलाइट करती है सैडनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी। और ये पोएम जो है ये पोएट के थ्रू टाइगर के फ्रीडम और उसकी जो सफरिंग है उसको शो करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थीम इस चैप्टर के क्या क्या हो सकते हैं? Importance of freedom, suffering in captivity, man's cruelty towards animal, natural instinct versus artificial control. And I would like to tell you all कि जब आप एग्जाम में जाएं तो इन सर्टेन पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दे टू राइट योर आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट थीम्स थे आपके। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो दोज आर द टाइगर इन द कॉन्क्रीट सेल, ये आपका फर्स्ट है। सेकेंड है ही इज साइलेंट एंड फुल ऑफ सप्रेस्ड रेज। Next, he should be jungle hunting deer. He ignores visitors. At night, he hears jungle sounds and stares at stars. Rhyme scheme A B C B. So here we go कि हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो तीन ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहला है हमारे लिए टाइगर, सेकंड है विजिटर्स और उसके बाद है पोएट। अब यहाँ पे टाइगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइगर रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल ऑफ पावर ट्रैप्ड इन हेल्पलेसनेस। सेकंड है विजिटर्स। विजिटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंट सोसाइटी वॉचिंग एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट। उनके लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है वो टाइगर, सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक पर्पज़ है। पोएट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोएट रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए ऑब्जर्वर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी। और वो सिंपैथी क्यों है? उसे लग रहा है कि इस टाइगर को यहाँ नहीं होना चाहिए, बट एक्चुअली में वो कुछ नहीं कर पा रहा है। पोएटिक डिवाइसेस जो इस चैप्टर में यूज़ हुई हैं और आपको बेसिकली बहुत फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे। तो यहाँ सबसे पहले यूज़ हुई है इमर्जी। इमर्जी के बारे में क्या बताया गया है कि इज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। सेकेंड इमर्जरी यहाँ पर है पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट। मेटाफर यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, अ जू एज अ प्रिजन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, राइट। स्लगिंग
the length, plump deer. Personification, the tiger ignores visitors. Enjambment, अब lines runs through the next without any punctuation. Contrast क्या है? इस पोएम में कंट्रास्ट दिखाया गया है जू लाइफ वर्सेस जंगल लाइफ और राइम स्कीम। राइम स्कीम तो आपको भूलना ही नहीं है। राइम स्कीम है आपकी ए बी सी बी। अब बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो कि आपके 2019 से लेकर 2024 तक का जो पैटर्न रहा है, और इसके साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि 2019 से लेकर 2024 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनमें 2025 के साथ क्या ट्रेंड हो सकता है 2025 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज टाइगर फील इन द जू? टाइगर जू में कैसा फील कर रहा है? तो टाइगर फील करता है काफ़ी एंग्री, हेल्पलेसनेस जू में, और वो क्या कर रहा है, काफ़ी साइलेंटली, ही वॉक्स साइलेंटली इन द केज विद सप्रेस्ड रेज, हिज नेचुरल स्ट्रेंथ इज वेस्टेड इन कैप्टिविटी। बाघ, टाइगर, उस जू में काफ़ी क्रोधित है और हेल्पलेसनेस महसूस कर रहा है। वो चुपचाप टहल रहा है क्योंकि उसको लगता है उसकी जो प्राकृतिक शक्ति थी वो बेकार हो गई है। 2020 का क्वेश्चन है, वाई डज द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स? टाइगर दर्शकों को क्यों अनदेखा करता है? तो जवाब है, is the answer, the tiger ignores visitors because he feels trapped and angry. He does not care about humans who have caged him for entertainment. और यहाँ पर पोएट टाइगर के थ्रू कह रहा है कि वो अपने कैद और अपमान से दुखी है, इसलिए वो दर्शकों की तरफ ध्यान नहीं देता। 2021 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइगर्स नेचुरल हैबिटेट। सो यहाँ पर बताया गया है, जंगल में, in the jungle, the tiger would roam freely, hide in long grass, hunt deer near water holes. He would move fearlessly and confidently. अब यहाँ पे टाइगर का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कैसा है उसको डिस्क्राइब करना है, तो वो जंगल में काफ़ी फ्रीडम से, स्वतंत्र रूप से घूमता है, घास में छिपता है और हिरन का शिकार करता है। 2022 क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? इस पोएम में मैसेज क्या दिया गया है? तो इस पोएम में पोएट मैसेज देता है, वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट इन केजेस, फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड हैप्पीनेस। कविता हमें बताती है कि जानवरों को कैद में रखना गलत है और स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है। 2023 का क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द टाइगर स्ट्रेंथ डिस्क्राइब एज बिहाइंड बार्स? सो आंसर इज, द फ्रेज शो दैट द टाइगर्स पावर is useless in captivity, his physical strength cannot help him escape the cage. अब जब आप बिहाइंड द बार्स को एक्सप्लेन करने की बात हो रही है तो इसका अर्थ है कि बाघ की जो शक्ति है, जो टाइगर की शक्ति है, वो पिंजरे के सलाखों के पीछे बेकार हो गई है। 2024 क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट क्रिएट कंट्रास्ट इन द पोएम? द पोएट कंट्रास्ट द टाइगर्स हेल्पलेस life in the zoo with his powerful and free life in the jungle. This highlights the cruelty of captivity. So here, कविता में जो फ्रीडम है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो बताया गया है कि पोएम में पोएट दिखाता है फ्रीडम के बिना जीवन अधूरा है, और टाइगर की ये जो कैद है ये प्रूफ करती है कि हर जानवर को, हर एनिमल को स्वतंत्र रहना चाहिए। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर देते हैं। कंट्रास्ट द लाइफ इन द जू ऑफ टाइगर एंड इन द जंगल। तो दोनों का जो विरोधाभास है, जो अपोजिट डायरेक्शन है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। सो हियर वी गो। इन द जू द टाइगर इज कन्फर्म्ड टू ए स्मॉल concrete cell. He walks silently with suppressed anger and ignores visitors. His strength is useless behind bars. In contrast, in the jungle, he would roam freely, hide in long grass, and hunt deer. He would roam confidently and live naturally. The contrast highlights the importance of freedom. अब जब इसी चीज़ के बारे में बात करें, चिड़ियाघर में जो बाघ है वो छोटे छोटे पिंजरों में कैद है, वो चुपचाप टहल रहा है क्योंकि उसकी शक्ति बेकार हो गई है। जंगल में वो स्वतंत्र घूमता है, शिकार करता है और गर्व से जीता है। ये तुलना स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाती है। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ डज द पोएट शो सिंपैथी फॉर द टाइगर? द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स हेल्पलेस condition in the zoo with deep sympathy, and he shows how the tiger natural power is vested in captivity. Through vivid imagery and contrast, the poet makes readers feel the sadness of wild animals imprisoned for human entertainment.
पोएट ने बाघ की जो स्थिति है, मार्मिक स्थिति, उसको स्पष्ट किया है यहाँ पर और उसके शक्ति और स्वाभाविक जीवन के नष्ट होने पर वो दुःख प्रकट करते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? सो द पोएम्स सेंट्रल आइडिया इज दैट फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. The poem criticizes the practice of keeping wild animals in the cages. It shows that captivity destroys their natural instinct and happiness. अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पोएम का जो सेंट्रल थॉट है, जो सेंट्रल आइडिया है कि स्वतंत्रता सभी जीवों के लिए आवश्यक है, कैद जीवन बहुत ही दुखद है। 2022 का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ टाइगर इन द जू. So, the title is appropriate because the poem focuses on a tiger trapped in a zoo. It highlights his helplessness and contrasts it with his natural jungle life. अब ये टाइगर इन द जू टाइटल कैसे बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ पर, क्योंकि ये टाइटल कविता की जो मुख्य विषय वस्तु है, जो मेन पर्पस है, उसको शो कर रहा है। यहाँ पर बाघ को जिस तरीके से कैद किया गया, उसकी जो पीड़ा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। 2023 का क्वेश्चन है, हाउ डज पोएम हाईलाइट्स मैन्स क्रुएलिटी. सो हियर द पोएम शोज ह्यूमन केज वाइल्ड एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. द टाइगर्स सफरिंग रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन क्रुएलिटी एंड सेल्फलेसनेस. मानव जानवरों को मनोरंजन के लिए कैद करते हैं. बाघ की पीड़ा मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाती है. 2024 का क्वेश्चन, वाई इज फ्रीडम इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पोएम. Freedom allows animal to live naturally and happily. Without freedom, life becomes painful and meaningless. The tiger's captivity proves that freedom is essential. कविता में मानव की क्रूरता कैसे दिखाई गई है? इसके बाद कविता में स्वतंत्रता का इम्पोर्टेंट क्या है? स्वतंत्रता के बिना जीवन अधूरा है. बाघ की यह कैद सिद्ध करती है कि हर जीव को हर जीवन में स्वतंत्र रहना चाहिए. एग्जाम टिप्स. इन एग्जाम टिप्स के थ्रू यू विल मेक योर आंसर सो परफेक्ट. आपको जू और जंगल के कंट्रास्ट पे फोकस करना है. फ्रेज लाइक कंक्रीट सेल, पैट्स ऑफ वेलवेट क्विट, इस पे फोकस करना है. जो आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं उसको आप मेंशन करते रहिएगा और वैल्यू बेस्ड कंक्लूजन ही लिखिएगा, लाइक फ्रीडम इज एसेंशियल. और प्रैक्टिस करिएगा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन की, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से अलग हटके आ रहे हैं. इसके साथ ही साथ इस चैप्टर से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं 2024-25 में, उनकी एक्सपेक्टेड लिस्ट. Why does the tiger walk silently? What does concrete cell symbolize? What message does the poet give? What is rhyme scheme? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें तो डिस्क्राइब द टाइगर्स हेल्पलेसनेस इन द जू, कंट्रास्ट द टाइगर्स जू लाइफ एंड जंगल लाइफ, डिस्कस द थीम ऑफ फ्रीडम इन द पोएम, हाउ डज द पोएट अराउज सिंपैथी फॉर द टाइगर. दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो अ टाइगर इन द जू. आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी. आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें. कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. टिल देन, साइनिंग ऑफ.